तो दोस्तों लगता है स्पाइडरमैन 3 में अलग स्पाइडरमैन आएंगे, यानी कि मल्टीवर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन किसी दूसरे तरीके से। और यहाँ पे ये कौन होगा, आज हम लोग पूरा चीज़ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने वांडाविजन की हाइप इंडिया में इतनी अच्छी खासी बना दी। यहाँ पे अब फाइनली फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की टीवी सीरीज़ हिंदी, तमिल, तेलुगु यानी कि हम लोग के रीजनल लैंग्वेजेस में रिलीज़ हो रही है। ये तो काफ़ी अच्छी बात है। हम लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कि आने वाले जो भी सीरीज़ होगी, चाहे लोकी की हो, चाहे व्हाट इफ हो, और जितनी भी सीरीज़ अब बाकी डुअल ऑडियो में आएगी, यानी कि अब यहाँ पे लोगों को क्वेश्चन आएगा कि वांडाविजन तब क्यों नहीं। तो यहाँ पे वांडाविजन एक तरह का पहले एक टेस्ट था कि अब पहले देखा जाए कि इंडियन ऑडियंस ये टीवी सीरीज़ देखना प्रेफर करती है कि नहीं। और हम लोग ने इस टीवी सीरीज़ को उतना ही प्यार दिया जितना कि हम लोग मार्वल मूवीज़ को देते हैं। तो दोस्तों आगे की स्पाइडरमैन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आपका फेवरेट स्पाइडरमैन कौन है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक्चुअल प्लानिंग की। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन इंट्रोड्यूस हो जाएगा स्पाइडरमैन 3 में, और वो किसी ऑर्डिनेट यूनिवर्स से बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ पे एक अलग ट्विस्ट है, यानी कि दोस्तों वो स्पाइडरमैन के सिनेमैटिक यूनिवर्स को आगे ले जाएंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हम लोग पीटर पार्कर की स्टोरी तो समझ रहे हैं कि वो कैसे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में इंट्रोड्यूस हुआ, उसका रोल एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में भी था। हम लोग ने स्पाइडरमैन पार्ट 1 और 2 देखी और अब 3 आ रही है। लेकिन अभी तक हम लोग ने लाइव एक्शन मूवी में माइल्स के स्पाइडरमैन की स्टोरी नहीं समझी कि उसके साथ क्या हुआ। यहाँ पे ये दोनों स्टूडियोज ये प्लान कर रहे हैं कि माइल्स को मल्टीवर्स से इंट्रोड्यूस करके यहाँ पे आगे जाके इसकी एक अलग मूवी बनाएंगे जो बहुत काम आने वाली है, खासकर स्पाइडरवर्स मूवी के लिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सिर्फ सोनी पिक्चर्स की, तो चाहे हम लोग बात कर ले वेनम की, मॉर्बियस की, या फिर आने वाली सोलो फिल्म क्रेवन द हंटर की, इसमें अभी तक कोई भी ऑल्टरनेट वर्जन का स्पाइडरमैन नहीं दिखाया गया। लेकिन दोस्तों माइल्स के आने से होगा क्या, उसके थ्रू ही काफ़ी नए स्पाइडरमैन आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर लॉजिकली एक यूनिवर्स में तो 2 स्पाइडरमैन रह नहीं सकते हैं। यहाँ पर अगर माइल्स और स्पाइडरमैन अगर एक मूवी में हम लोग को दिखा दिए तो ऑडियंस काफ़ी एक्साइट होगी, लेकिन अगर उनकी स्टोरी एक साथ चलने लगी तो ऑडियंस को कन्फ्यूजन हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग एनिमेटेड सीरीज ध्यान देंगे तो एक बार हुआ क्या था, माइल्स अपने यूनिवर्स को हटा के कुछ समय के लिए स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में रहा, तो उस टाइम क्या हुआ था, वहाँ एक शहर में 2 स्पाइडरमैन काम करते थे। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे स्टोरी को और अच्छी तरीके से दिखाना है तो भले माइल्स मल्टीवर्स की वजह से इस यूनिवर्स में आ जाए, लेकिन मूवी के एंड में वो अपने यूनिवर्स में चले जाना चाहिए ताकि हम लोग उसकी स्टोरी देख सके। हाँ ऐसा हो सकता है कि हम लोग के पीटर पार्कर वहाँ पे उस यूनिवर्स में जा सके और माइल्स की स्टोरी को देख सके कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो तभी होगा जब मूवी स्टूडियो ऐसा चाहेंगे। लेकिन इन सब के अलावा चलिए बात कर लेते हैं वो रीज़न की कि माइल्स कैसे आने वाला है और कैसे ये कनेक्टेड है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी से भी। दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में यहाँ पे एक स्पाइडरमैन का रोल होने वाला है। बहुत लोग को लग रहा था टॉबी मैगवायर होंगे, बहुत लोग को लग रहा था एंड्रू गारफील्ड होंगे, लेकिन क्या हो ना ये दोनों स्पाइडरमैन हो, बल्कि यहाँ पे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एंड में जाके माइल्स उनका साथ देगा। अब ये कैसे हो रहा है, अगर आप लोग ध्यान देंगे वांडाविजन का पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ पे वांडा बिली की आवाज़ सुनती है, इससे एक चीज़ तो कंफर्म हो जाता है कि बिली रियलिटी से रिमूव नहीं, यानी कि अगर वो रियलिटी से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता तो उसकी आवाज़ आती कहाँ से, क्योंकि वो कभी बचता ही नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हो सकता है बिली किसी ऑर्डिनेट यूनिवर्स में अब भी जिंदा हो और इसलिए वो वांडा को हेल्प के लिए बुला रहा, और वो जिस यूनिवर्स में होगा वही यूनिवर्स होगा माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन का। जी दोस्तों हम लोग सब लोग जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक टीवी सीरीज़ दूसरी मूवी से कनेक्ट करने में कितना मज़ा आता है, तो यहाँ पे यही होना चाहिए। और तभी दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन में आ रहे हैं। आप लोग को क्या लग रहा होगा, अगर मान लीजिए वांडाविजन डॉक्टर स्ट्रेंज से कनेक्टेड है तो यहाँ पे सीधा सिंपल हिसाब होना चाहिए कि वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसमें स्पाइडरमैन का क्या इन्वॉल्वमेंट, जब तक कोई ऑर्डिनेट वर्जन का स्पाइडरमैन ना आए वो भी डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से। तो यहाँ पे दोस्तों यही हो सकता है, यानी कि अगर बिली और टॉमी माइल्स के यूनिवर्स में चले गए हैं तो यहाँ पे हो सकता है जब डॉक्टर स्ट्रेंज या वांडा उनको लेने इस यूनिवर्स में आए या फिर उनको पोर्टल के थ्रू अपने यूनिवर्स में बुला ले तो गलती से यहाँ पे माइल्स का स्पाइडरमैन भी आ जाए, जिसकी वजह से दोस्तों हम लोग को स्पाइडरमैन 3 में वो दिखाई देगा। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज माइल्स की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उसे वापस अपने मल्टीवर्स में भेजने लगे ताकि कोई मल्टीवर्स कोलाइड ना हो जाए या किसी की रियलिटी इफेक्ट ना हो सकता है वो पीटर पार्कर को भी माइल्स के साथ भेज दे, और इसलिए टाइटल पड़ा है स्पाइडरमैन नो वे होम, यानी कि पीटर पार्कर अभी तो माइल्स मोरालेस के यूनिवर्स में है, इसलिए उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अपने यूनिवर्स में वापस आने की। अब चलिए बात कर लेते हैं कि विलन्स अब तक क्यों नहीं रिवील हुए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से कोई भी पुराना विलन वापस आ सकता है, लेकिन जब भी कोई नई मूवी आती है
उसमें हमेशा नया विलन रहता है, सिवाय एवेंजर्स के 2 पार्ट के। यानी कि अगर हम लोग बात करें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की, तो उसमें विलन थैनोस ही था, लेकिन तब भी वो अलग टाइमलाइन का था। और अगर हम लोग बात करें स्पाइडरमैन 3 की, तो यहाँ पे सिर्फ 2 विलन की पॉसिबिलिटी है, जो कि हैं डॉक्टर ऑक्टेवियस और यहाँ पे इलेक्ट्रो। लेकिन इस बात की अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि ये लोग एग्जैक्टली उसी यूनिवर्स से बिलोंग करेंगे जिस यूनिवर्स से आए हैं टॉबी मैguire और एंड्रू गारफील्ड। जी हाँ दोस्तों, जब से हम लोग ने WandaVision देखा है और पीटरो के साथ जो हुआ है, तब से यहाँ पे ऑडियंस को लग रहा है मान लीजिए ये दोनों एक्टर्स रिकास्ट हो भी जाते हैं, मे बी वो ऑल्टरनेट यूनिवर्स से बिलोंग ना करे। मैं माइल्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि माइल्स जब भी आएगा वो दूसरे यूनिवर्स में आएगा, क्योंकि इसी यूनिवर्स में माइल्स और एक ही स्पाइडरमैन का होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ओरिजिनल स्पाइडरमैन की डेथ हो जाएगी, जो कि अभी होने नहीं वाला है इसलिए। और यहाँ पे दोस्तों माइल्स का आना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि आगे जाके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में यंग एवेंजर्स मूवी आने वाली है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें बिली और टॉमी की, तो लोग आगे जाके इस यूनिवर्स का पार्ट हो ही जाएंगे। इसके बाद दोस्तों मिस मार्वल की टीवी सीरीज़ आ रही है, जो कि कैप्टन मार्वल की फ़ैन है। उसके बाद हम लोग को आयरन हार्ट की टीवी सीरीज़ देखने को मिलेगी, यानी कि आयरन मैन का भी मेंटल लेने कोई आ रहा है। यहाँ पे इतना ही नहीं बल्कि शी हल्क भी आ रही है। उसके बाद दोस्तों हॉकाई की केट बिशॉप। यानी दोस्तों एक तरह से हम लोग ध्यान दें तो यंग एवेंजर्स मूवी ऑलरेडी सेटअप हो गई है, और यहाँ पे बाद में अगर माइल्स भी आ जाएगा तो एक तरह से ये मूवी कंप्लीट हो जाएगी। अब क्या पता ये मूवी ऑडियंस को टीवी सीरीज़ के रूप में दिखाई जाए या फिर हम लोग को सिनेमा घरों में 1 या 2 पार्ट में ये मूवी कंप्लीट दिखाई जाए, क्योंकि आगे जाके दोस्तों इनका ही रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और यही सिनेमैटिक न्यूज़ को आगे ले जाएंगे। दोस्तों अगर हम लोग माइल्स के स्पाइडरमैन की बात कर ही रहे तो इसके यूनिवर्स के विलन्स की भी बात कर लेते हैं। अगर हम लोग स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज़ देखेंगे तो उस यूनिवर्स में जो विलन था वो ग्रीन गॉब्लिन था, जो कि जितने भी स्पाइडरमैन थे सबका डीएनए सैंपल यूज़ करना चाह रहा था ताकि वो अपने आप को और पावरफुल बना सके। लेकिन अगर हम लोग बात करें स्पाइडरवर्स मूवी की, तो इसमें मेन विलन किंग पिन था, जो कि एक ऐसा पोर्टल यूज़ करना चाह रहा था जिसमें वो ऑल्टरनेट रियलिटी में अपनी फैमिली को वापस पा सके। तो यहाँ पे अगर हम लोग को माइल्स की मूवी देखने को मिलती है स्पाइडरमैन 3 के बाद, तो स्पाइडरमैन 4 नहीं होगी बल्कि एक नई ओरिजिन मूवी होगी जहाँ पे माइल्स की लाइफ को दिखाया जाएगा। वैसे दोस्तों मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए यहाँ पे एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन 3 देखने का, टॉबी मैguire के स्पाइडरमैन 4 देखने का या माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन 1 देखने का, आप कौन सी मूवी देखना पसंद करते? क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें माइल्स की, तो इसके यूनिवर्स में भी ऐसी कई सुपर हीरो होंगे जो अब भी जिंदा होंगे, जो कि करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं है। जैसे कि क्या उसके यूनिवर्स में आयरन मैन अब भी होगा, कैप्टन अमेरिका होंगे, और उसके यूनिवर्स का थॉर कैसा दिखेगा, वो सब एक ऑर्डिनेट सुपर हीरो होंगे जो ऑडियंस देखना चाहेगी। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी कि कैसे माइल्स कनेक्टेड है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से भी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कॉन्टेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा।